मेरे कमरे का हाल। 2 दिन से छुट्टी कर रखी थी ना, वहाँ गए थे बागेश्वर धाम। देखिए आपको सुनाती हूँ मैं बागेश्वर धाम में हमारे साथ क्या हुआ, पूरी कहानी। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या हुआ हमारे साथ। चलिए बागेश्वर धाम गए थे, हमारे साथ बहुत वो हुआ। हम गए थे ना तो सारी परिक्रमा वगैरह सब कर ली थी हमने। वो ट्रेन ही एक तो 10 घंटे लेट थी। हम वहाँ पहुँचे थे 4 बजे, उसने उतारा ट्रेन है, और 5 बजे हम बागेश्वर धाम पहुँच गए थे। फिर हमने नहाया धोया, 1 घंटा लग गया हमें, परिक्रमा करी। तो नहा नु के तो वहाँ गए, तो प्रसाद उसाद लिया, सारे काम करे। तो 6:30 बजे, 6:45 हो रहे तब हमने परिक्रमा करी, 1 घंटा लगा। हमने 11 करे। तो जैसे सारे वो करके तो हम वहाँ गए थे राम दरबार जो है ना, उसमें लाइन में लग गए। पर शुरुआत में सोच रही थी भीड़ हो रही है, तो लेट हो रही थी ट्रेन, दोबारा उसी ट्रेन में आ रहे थे ना वापस। तो वो ट्रेन 2 घंटे लेट थी। तो पूछ के गए थे ना, तो 9 बजे का टाइम बताया था उन्हें। तो 7 बजे परिक्रमा वगैरह करी, वो सारे काम करे, राम दरबार में गए। तो हमें 8 बज गए थे अभी। तो राम दरबार में पता क्या हुआ, हम जैसे लाइन में लग रहे थे तो वो गेट बंद हो गया था एक बार थोड़ी देर के लिए। वो कह रहे 2 मिनट रुक जाओ। तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो जैसे गेट खोला तो मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मैंने फ़ोन अपने जेब में डाल लिया। ये स्वेटर की जो जेब है ना, इसमें थोड़ा आदमी का, मंदिर में कौन क्या करेगा, मंदिर में तो हो ही नहीं सकता। अब मंदिर में जैसे वहाँ निकलते, फिर मैंने इसलिए रखा था, मगर हाथ जोड़ेंगे तो मैं कैसे करूँगी, हाथ में फ़ोन है, इसलिए मैंने उसमें स्वेटर में डाल लिया। तो वो जैसे ही हमने पूजा पाठ करी, और जब वो मिलती है ना, वो भभूत मिलती है वहाँ पे, हाथ पे दोनों हाथों से लेना पड़ता है। तो वो लेके जैसे मैं बाहर निकली, तो हम डब्बी में डाल रहे थे। वो उसके मंदिर के बाहर निकलते ही डब्बी ले रखी थी। जैसे वो डाला तो मेरे को महसूस हुआ मेरे जेब में वजन कम हो गया है ऐसे स्वेटर में। तो देखो तो फ़ोन गायब। फिर मैं बाहर चिल्लाई, तो भीड़ तो ज़्यादा हो रही थी। मैं बाहर चिल्लाई बहुत तेज, मगर मेरा फ़ोन किसी निकाला, ये वो। फिर मैं मंदिर के अंदर गई, अंदर जाके फिर उनको बोला जो बैठे ना पंडित जी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करा 4 बार। मैंने पीछे पड़ी रही, मैं कब बोल लो आप कि किसी ने ये फ़ोन चोरी किया तो दे के जाए, कृपा करके वापस दे के जाए। तो वो करवा दिया। फिर इतनी देर में एक और आया, मैं कहा आपके साथ, ने कहा मेरा पर्स चोरी हो गया। दूसरे वो कह रहे मेरे पर्स में 9,000 तो कैश थे, और ATM कार्ड, आधार कार्ड, सारे कार्ड उनके मेरे पर्स में था। उसका लाल मोहरा, आंसू से आ रहे थे उसकी आंखों में। मैं 10 मिनट खड़ी रही वहाँ, मैं किसी तरह बस मिल जाए मेरा फ़ोन, भगवान। फिर हम जल्दबाजी में भाजे, हमने पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं था। फिर मैं भूख भी मर गई, मेरी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, भूख भी मर गई। फिर हमने बैग वैग तैयार करा, फिर वापस हो लिया। हम 8 बज गए थे हमें भाई, और 9 बजे की वो ट्रेन थी, इसमें टाइम लगता। तो फिर हमने पैक करवाया खाना, फिर आके स्टेशन पे खाया। तो फिर उसके बाद पता लगा 1.5 घंटे लेट है वो ट्रेन। 9 बजे का टाइम 10:30 बजा दी फिर उसने वहीं। हमें पहले ही पता होता था, हम 1 घंटा और वहाँ तहकीकात करते, कहीं ना कहीं तो मिल जाता फ़ोन। मेरा फ़ोन चोरी हो गया, 20,000 का फ़ोन था। आते हुए ना तो मुझे नींद आई, ना मुझे भूख लगी। 10 मिनट खड़ी रोती रही, पर मेरे को फ़ोन नहीं मिला वहाँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग आए, चोरी। वो फिर हमने पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ का कोई नहीं है, कोई बाहर से आए हैं। तो वो रोज़ कुछ ना कुछ जो जाते वो ध्यान से जाए, क्योंकि वहाँ चोर मिलने लग गए। अब मेरे फ़ोन चोरी हो गया वहाँ पे। अब मैंने यहाँ आके, ये जो मैं फ़ोन में जो वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा फ़ोन है 8,000 का। आके, क्योंकि हम गए थे 29 को, 30 तारीख का मेरा फ़ोन चोरी हुआ रात को 7-8 साढ़े 7 बजे से चोरी हुई है। तो अगर वहाँ कैमरे हो गए, क्या पता कौन क्या करेगा। हम तो आ गए ना, तो हमारे पास टाइम था। तो हम तो वहाँ से वापस आ गए थे, फ़ोन हमारा चला गया। वो 20,000 को मैंने अपनी कमाई से लिया था। अब ये फ़ोन मैं इतना महंगा फ़ोन नहीं लूँगी, ये मैंने लिया 8,000 का। मत चोरी होएगा तो तकलीफ़ तो थोड़ी कम होगी। मैं सोच रही पुराना फ़ोन लूँ, पर मेरे को पसंद नहीं आया, पुराने ज़्यादा वैसे थे, अजीब लग रहे थे, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर मेरे को ये फ़ोन पसंद आ गया 8,000 का, मोटोरोला का है ये फ़ोन सही है। हमें ज़्यादा वो नहीं है भाई, ऐसा फ़ोन होना चाहिए देखने में, हाथ में अच्छा फ़ोन होना चाहिए, नहीं। हमें सिर्फ कैमरे से मतलब है, चल जाए काम। चलिए, अब मैं भगवान को ये बोल के आई हूँ, किसी तरह मेरा फ़ोन ढूंढवा दो, कैसे करेंगे वो भगवान ही करेंगे। चलिए, आज ये मेरी कहानी है, ये हुआ है हमारे साथ।
बहुत बड़ी गलती करी है मैंने, जेब में क्यों डाला फ़ोन। मुझे वहाँ भरोसा था यहाँ कोई चोरी चकारी होएगी नहीं वहाँ पे, पर वहीं पे हुआ मेरा पहली बार। कभी कोई चोरी नहीं हुई। यहाँ मंडी जाते सारे काम करते सब कहते हैं मंडी में फ़ोन मत लेगा चोरी हो जाएगी, पर यहाँ नहीं है और वहाँ जाके हुआ है फ़ोन। चलिए आज तो इतना ही। तो इसका बर्थडे था 31 तारीख को, तो वो उसकी मैं कल दिखाऊंगी। मंदिर गए वो भी नए साल को, वो मैं कल की वीडियो में डालूंगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं फ़ोन दिखाती हूँ, उसका फ़ोन लेके आती हूँ, उससे वीडियो बनाऊंगी। ये फ़ोन नहीं, ये फ़ोन है ये मेरा नया फ़ोन। इसका फ़ोन नहीं वीडियो बना लेती इस फ़ोन की, है ना। ले खोल के दिखाइए, खोलने में है क्या? ये दिखा दे इसका पर्चा कितने का है फ़ोन। 8,000 का। डब्बा खोल के दे, और तो कुछ है नहीं इसमें ना। अब तेरा फ़ोन होता तो इसकी वीडियो बन जाती है ना। और ख़रीदा कब है? 31 तारीख को। सही है ना? क्या है क्या इसमें सही है? 8,000 का। डब्बा खोल के दे, और तो कुछ है नहीं इसमें ना। अब तेरा फ़ोन होता तो इसकी वीडियो बन जाती है ना। नहीं खुल रहा। और ख़रीदा कब है? 31 तारीख को। सही है ना? क्या है क्या इसमें सही है? दिख गया? ये है मेरा फ़ोन। दिख रही है इसके नाम? ये कवर हटाऊं ये? वो क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? सही है फ़ोन, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। धीरे धीरे चलता है। सही है।